हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। आने वाली शिफ्टों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में भारत को ऋण प्रदान किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। तो किसने प्रदान किया है? अंतर्राष्ट्रीय एशियाई बैंक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विस्तार से जान लेते हैं। दिसंबर 2025 में एशियाई विकास बैंक ने इस योजना के लिए $650 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य 2027 तक भारत के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल पहुंचाना और सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध की शिक्षा और उपदेश मुख्य रूप से किस बौद्ध ग्रंथ से संकलित है? कल्पसूत्र, ऋग्वेद, सुत्तपटक, आगम ग्रंथ। तो किससे संबंधित है? सुत्तपटक से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुत्तपटक त्रिपटक का सबसे बड़ा भाग है जिसमें बुद्ध के प्रवचन, शिक्षा और महत्वपूर्ण संवाद संकलित है। विनय पटक में भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं, जबकि अधितम पटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा समूह ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, सतपुड़ा, विंध्य और अरावली, गारो, गासी और जैंतिया, सह्याद्री और अन्ना मलाई। कौन सी नहीं करती? कारम और लद्दाख, जास्कर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी में शामिल है और मान हिमालय के वे उत्तर में स्थित है। इन्हें तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका मुख्य विस्तार भारत और तिब्बत क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला के नए खनन पट्टों पर रोक लगाई है? किसने लगाई? नीलगिरी पर्वतमाला, विंध्याचल श्रेणी, अरावली पर्वतमाला, माउंट एवरेस्ट श्रेणी। तो किस पे लगाई है हाल ही में? अरावली पर्वतमाला। ये क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा जा चुका है पीछे की शिफ्टों में। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे ना, पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आपको और भी फायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। दिसंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए एक खनन लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी। अरावली थार मरुस्थल की दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक दीवार है जो मरुस्थल को रोकेगी। भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का नाम जिसे आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है कौन से? कैंसर, स्ट्रोक, वन, नेक्स्ट कार 19, लाइफ सेल भारत और कवच। तो कौन सी है? नेक्स्ट कार 19। इस पर देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने ब्लड कैंसर की प्रभावी इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह थेरेपी विदेशी इलाज की तुलना में लगभग 10 गुना सस्ती है, जिससे कैंसर का इलाज आम भारतीयों के लिए सुलभ होगा। इसमें मरीज अपनी टी कोशिकाओं को लैब जेनेटिक रूप से बदलकर कैंसर से लड़ने में मदद करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू को आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर के साथ संचार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डिवाइस ड्राइव, जावास्क्रिप्ट, कंप्यूटर फायरवॉल, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। किसकी आवश्यकता होती है? डिवाइस ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिवाइस ड्राइव एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच अनुवादक का कार्य करता है। इनके बिना सीपीयू प्रिंटर, माउस या कीबोर्ड जैसे बाहरी उपकरणों को सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मुख्य तंत्र और हार्डवेयर के बीच सुचारू रूप से संचारित करता है। एक की गिरा की वस्तु 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होगी? 200 जूल, 300 जूल, 500 जूल और 150 जूल। कौन सी होगी? 350 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो पहले भी आया हुआ है पीछे की शिफ्टों में। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर पहले आपने वीडियो नहीं देखी पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आपको और भी फायदा होगा। प्रयाग प्रस्थ इलाहाबाद स्तंभ लेख मुख्य रूप से किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करता है? सम्राट अशोक, ये भी गलत है। समुद्रगुप्त, ये सही है। राजा हर्षवर्धन और कुषाण राजा कनिष्क। तो किसकी करता है? समुद्र गुप्त की। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी, जो सम्राट के सैन्य विजयों का वर्णन करता है। इसी प्रशस्ति के आधार पर इतिहास स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में मंदिरों से किन स्थापत्य तत्वों को मेल देखा जाता है? शिखर और नुकीले मेहराब, विशाल मीनारे और गोपुरम, पिरामिड छत और खंबे, सपाट छत और लकड़ी के दरवाजे। तो क्या है? शिखर और नुकीले मेहराब। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अकबर के समय हिंदू और इस्लामी वास्तुविक कला का मिश्रण हुआ, जिसमें पारंपरिक हिंदू शिखर के साथ इस्लामी नुकीले मेहराब जोड़े गई। वृंदावन के गोविंद देव मंदिर की लाल बलुआ पत्थर के साथ ऐसी मेहराबदार छतरियों का सुंदर प्रयोग मिलता है वहां पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं? क्या दिए गए हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन व्यय, स्वतंत्र चुनाव कराने की शक्ति, नई राज्य की सीमाओं का निर्धारण। क्या है? सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन व्यय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य को सशक्ति देता है कि ये अपने विधायी अधिकार क्षेत्र के बाहर भी किसी सार्वजनिक कार्य हेतु अनुदान दे सके। इसे विवेकाधीन अनुदान कहते हैं। बांस के किस प्रकार की जड़ें और पत्तियों में कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है? मूसला जड़ और जालिकावत विन्यास, जकड़ा जड़ और समांतर विन्यास, मूसला जड़ और समांतर विन्यास, जकड़ा जड़ और जालिकावत विन्यास। तो कौन सा पाया जाता है? जकड़ा जड़ और समांतर विन्यास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। शिनकाकू द्वीप, जिस पर अक्सर विवाद होता है, वर्तमान में किसके द्वारा प्रसारित है? दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। शिनकाकू किसके द्वीप है? जापान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिनकाकू द्वीप समूह 1895 में जापान के प्रशासनिक नियंत्रण में है। हालांकि चीन और ताइवान इन पर अपना दावा करते हैं। चीन इन द्वीपों को दिया योश कहते हैं। अक्सर इस क्षेत्र में अपने तटरक्षक जहाजों से समुद्र गश्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है? केंद्र सरकार की सर्वोच्च शक्ति। ये भी गलत है। आंतरिक बाहरी रूप से स्वतंत्रता, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र होना, ये भी गलत है। सभी धर्मों को समान संरक्षण देना, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण देखते संप्रभुता करते हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश है और यह किसी विदेश शक्ति के अधीन या किसी का डोमिनियन नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य एक प्रमुख उदाहरण है? सॉफ्टवेयर कौन सा है? गूगल क्रोम ब्राउजर, ये भी गलत है। विंडो, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हाट्सएप मैसेंजर, एडोबी फोटोशॉप, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को सीधे नियंत्रित और संचालित करता है। इसलिए यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं किया जा सकता और नए अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाई जा सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, क्या होते हैं, कुछ भी नहीं चलाया जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबल गैस की श्रेणी में नहीं है? नियोन भी है, आर्गन भी है, हीलियम भी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? विस्तार से देख लेते हैं। हीलियम, नियोन और ऑर्गन आवर्षाणी के समूह 18 की नोबल गैसें है जिनका बाहरी कोश पूर्ण होता है और ये निष्क्रिय होती है। ऑक्सीजन समूह 16 का तत्व जो बहुत ही प्रतिक्रियाशील उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में
नहीं आता है। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? मनोज वाजपेयी, वरुण सोबती, स्पर्श श्रीवास्तव, पंकज त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार। किसमें? वरुण सोबती एवं स्पर्श श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 की छठी फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड की में वरुण सोबती ने, राज ने और स्पर्श श्रीवास्तव ने दो पहिया की लिए एक सम्मान जीता है। यह पुरस्कार ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा किए गई उत्कृष्ट हास्य प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कंप्यूटर की किस फाइल या फोल्डर में प्रॉपर्टीज देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट ओल्ड प्लस एंटर, कंट्रोल ओल्ड डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो किसका उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो ओल्ड एंटर दबाते हैं, उसका प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स तुरंत खुल जाता है। इसमें आप फाइल का साइज बनाने की तारीख, लोकेशन और सुरक्षा परमिशन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए और ओल्ड प्लस एफ प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। कौन थे गरम दल के नेता? लाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और पाल बिपिन चंद्र पाल। विस्तार से देखते हैं। तिलक कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा, लेकर रहूंगा। ये भारत के अशांति के जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा लेंस है जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है? तो कौन सा करता है? समतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, साधारण समतल लेंस। तो कौन सा करता है? कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरण को अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु पर इकट्ठा करता है। इसका उपयोग दूरदृष्टि दोषों को ठीक करने और आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम और कर्नाटक की मुख्य बागवानी फसलें क्रम से कौन सी हैं? चाय और कॉफी, सेब और अंगूर, नारियल और सुपारी, रबर और मसाले। तो कौन सी है? असम और कर्नाटक की चाय और कॉफी। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। असम भारत का शीर्ष चाय उत्पादक राज्य है जो देश की कुल चाय का उत्पादन लगभग आधा हिस्सा पैदा करता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है जहाँ देश की कुल कॉफी 70% होती है। कर्नाटक अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहराम जी मालाबारी मुख्य रूप से किस सुधार आंदोलन या कानून से जुड़े? सती प्रथा उन्मूलन, सहमति विवाह अधिनियम, विधवा विवाह प्रोत्साहन, जाति प्रथा विरोध। किससे जुड़े हुए हैं? सहमति आयोग अधिनियम से जुड़े हुए हैं बहराम जी मालाबारी। एक बार विस्तार से देख लेते हैं इसको। मालाबारी के प्रयासों ने 1893 की सहमति आयोग अधिनियम पारित हुआ जिन्हें लड़कियों की विवाह की उम्र 10 से बढ़कर कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। उन्होंने बाल विवाह और अनिवार्य विज्ञापन जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन चलाया। 1885 में उन्होंने बेसहारा महिलाओं के कल्याण के लिए सेवा सदन, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा, सेवा सदन स्थापना की। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। किसमें है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर। रिंग और फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर
स्थित एक विशाल क्षेत्र जहाँ दुनिया की सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। यह क्षेत्र विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं पर स्थित होने के कारण भौगोलिक रूप से अलग होता है। जुलाई 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारतीय रुपये का लगभग कितना प्रतिशत अवमूल्यन किया गया? 5 से 10%, 18 से 20%, 35 से 40%, 12 से 35%। कितना अवमूल्यन हुआ? 1820%। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से आएगा क्वेश्चन विस्तार से। 1991 में भुगतान संतुलन संकट के दौरान जुलाई में 2 चरणों में भारतीय रुपयों का अवलंबन किया गया था। कुल मिलाकर 18 से 20% के बीच रहा, जिसमें निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी। यह एकदम तत्कालीन आर्थिक सुधारों और संकट से निपटने का एक महत्वपूर्ण क्या था? हिस्सा था। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में प्रवासियों द्वारा भारत में कितना धन भेजा गया? कितना भेजा गया? $110.5 बिलियन, $135.46 बिलियन, $155 बिलियन, $95.2 बिलियन। तो कितना भेजा गया? $135.46 बिलियन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया धन रिकॉर्ड $135.46 बिलियन तक पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष $119 बिलियन की तुलना में 14% महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। पोरबंदर से मस्कट तक यात्रा करने वाले भारतीय नौसैनिक सेलिंग पोत का नाम क्या है? INS कोची, INS विराट, IASV कौंडिन्य, IS जलवात। कौन सी है? IASV कौंडिन्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। IASV कौंडिन्य नामक पोत 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से रवाना होकर 18 दिन में मस्कट पहुंचा। भारत की 5000 साल पुरानी समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए ओमान के साथ संबंधों को मजबूत करना का प्रयास था। यह भारत और ओमान के 70 वर्षों को राजनीतिक संबंधों का एक प्रतीक माना गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत नीति की शुरुआत की थी? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, रॉबर्ट क्लाइव, जोसेफ डुप्लेक्स। किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं एक बार विस्तार से। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने 1505 से 1509 के दौरान हिंद महासागर में वर्चस्व के लिए यह नीति शुरू की। इसका उद्देश्य जमीन पर कब्जा करने की बजाय नौसेना का इतना शक्तिशाली बनाना था कि व्यापार पर पुर्तगाली अधिकार हो सके। और अल्मेडा भारतीय पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन मुख्य रूप से कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 9 नवंबर 1995, 2 अक्टूबर 1987, 26 जनवरी 1975। कब किया गया था? 9 नवंबर 1995 को राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का गठन किया गया था। नालसा की स्थापना 9 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में वंचित और गरीब वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और लोक अदालतों का आयोजन करना। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके इन चीफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित? पंचायती राज व्यवस्था। गलत है, GST से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बदल विरोधी से कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन 1985। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002। 101 संविधान संशोधन की 1 जुलाई 2017 को देश भर में GST लागू किया गया। इसने वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जिसे कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दी। इसके माध्यम से संविधान अनुच्छेद 246, 269 और 279 जैसे नए प्रावधान दिए। आएगा फिर से एग्जाम में किस अनुच्छेद में? GST। कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कहाँ पर है कुंडकुलम? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते।
कुंडकुलम परमाणु संयंत्र परमाणु की तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र इसका पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर था, जो 1969 में स्थापित किया गया। तमिलनाडु में इसके अलावा कलपक्कम में भी मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वर्ष 2004 के अंत में अमेरिका ने किस संक्रामक रोग से पूर्ण उन्मूलन की पुनः पुष्टि की? तपेदिक, खसरा, डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस। तो किससे की है? खसरा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में किस प्रसिद्ध कर्नाटक गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998 में किसने? पी सुशीला, एम एस सुब्बलक्ष्मी, चित्रा सिंह, आशा भोसले। तो किसे किया गया था? एम एस सुब्बलक्ष्मी। ये क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले की वीडियो भी देखी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब कुछ कीजिए। एम एस सुब्बलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। उन्हें 1998 में सर्वोच्च सम्मान नवाजा गया था। 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान को विश्व स्तर में सराहा गया। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वें, 42वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था इसे? 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में जोड़े गए। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य। 11 कौन सा है? शिक्षा का अधिकार, जो 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वर्तमान 2025 में राजस्थान सरकार सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्रफल में कितने हेक्टेयर की वृद्धि की गई? 10,000 हेक्टर, 44,000 हेक्टर, 65,000 हेक्टर, 25,000 हेक्टर। कितनी की गई? 44,000 हेक्टर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नवंबर 2025 में राजस्थान सरकार ने सरिस्का के बफर जोन का विस्तार करते हुए इसमें लगभग 44,000 हेक्टर अतिरिक्त भूमि जोड़ी है। इस वृद्धि के बाद अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया? 58.762 हेक्टेयर हो गया। पहले ये क्षेत्रफल 54,2233 हेक्टेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34वां। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किससे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? संसद भवन को? गलत है। बांध और बहुउद्देश्य परियोजना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। केंद्रीय विश्वविद्यालय को, ये भी गलत है। बड़े उद्योग कारखानों को, ये भी गलत है। वो कब आता है? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा था। पहली पंचवर्षीय योजना में कहा था। 1954 में भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन के दौरान नेहरू जी ने विशाल बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनका मानना था कि ये परियोजनाएं देश के कृषि और औद्योगिक विकास की जीवन रेखा बनाएंगी। वाक्यांश भारत के निर्माण और आधुनिक विज्ञान के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का विवरण दिया गया है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 154। कौन से में दिया गया है? 156 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसकी सामान्य पदावधि 5 वर्ष की होती है। यह तब तक पद पर बना रहता है जब तक इसका नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। इसके विपरीत अनुच्छेद 153 में प्रत्येक के लिए राज्यपाल का पद व्यवस्थित किया गया है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।